बतावल हो कहेंगे ऐसा है 8 महीने खोई गए 8 महीने का पूरा तनख्वाह बाकी बा किसे लेकर रे? लेकिन हाँ यार कहाँ आ गया हूँ हाई जो सुहागन रहो। कहाँ रहती हो? स्वामी जी आपके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी? जी हाँ। नाश्ते में क्या बनाई हो? नाश्ते में आज इडली बनाई हूँ इडली और डोसा बनाई हूँ। अच्छा अच्छा। और सांभर भी बनाई हूँ। हाँ। आपका फेवरेट चीज बनाई हूँ। वो क्या है बाबा? नारियल की चटनी बनाई हूँ। नाश्ता रेडी? नाश्ता चलो रेडी करते है। हैं, चलो। अरे स्वामी जी नाश्ता तो करेंगे हाँ। लेकिन आज मेरा सोने का दिल कर रहा है। अब सुबह का वक्त है, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे अरे हो? सुबह सुबह तो और मिजाज बनते हैं स्वामी जी। यानी जिद कर रही हो? हाँ। लगाओ बिस्तर, सो ही जाता ए हूँ। छोटू लगाओ बिस्तर। अब बिस्तर लगाए के भाग जाए। अच्छा अच्छा अब दिखाए जी नहीं आता है। अरे खटिया ऊपर मिनो सुलावे धीरे धीरे देह सहलावे। अरे दो दो तकिया लगावे। खटिया ऊपर मिनो सुलावे धीरे धीरे देह सहलावे। खटिया ऊपर मिनो सुलावे धीरे धीरे देह सहलावे। दो दो तकिया लगावे। और बालम रे पिया झिले और बालम रे पिया झिले और तकिया मोरे लगावे तकिया मोरे लगावे बल बल लगावे। जमींदार विक्रम सिंह तू सुख नहीं सो रहा ना हराम चादे। आज मैं तुझे सदा सदा के लिए सुला दूंगी हराम चादे। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है ना आज तुझे मैं जिंदगी से उठा दूंगी। आज तुझे मैं जान से मार के मैं अपने अपमानों का बदला चुका लूं हराम चादे। चल मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 नंबर 2। अरे स्वामी जी आजकल आपको निधिया सो रहे अरे हैं। ये कहाँ मिला तुझे? अरे स्वामी जी बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर। बॉम्बे से डायरेक्ट लोग आए थे। इन्हें देखिए क्या आपका चेहरा है, क्या आप खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। आप तो पिक्चर में हीरोइन का रोल अच्छा वो शूटिंग करने वाले। हाँ यानी से जरा तुम पिक्चर में शूटिंग करने जा रही हो? हाँ स्वामी जी वो फिल्म डायरेक्टर लोग आए थे। अच्छा हीरोइन बनने जा रही हो? हाँ हीरोइन बनने जा। स्वामी जी क्या? अगर मैं फिल्म में हीरोइन बन जाऊंगी ना तब? डायरेक्ट लोग से हाँ। बात करके मैं आपको विलन करो दिलवाऊंगी। सही के मजा आ जाए। बहुत मजा आएगा स्वामी जी। तू शूटिंग करने जा रही थी ना? जी हाँ। लेकिन तेरा पति विक्रम सिंह आज तुझे शूट करेगा। अरे क्या ऐसी बात करते हो? चलो चलो। इधर आ। रंडी साली। अरे कहाँ बेचते साली भाग जा रही है? अरे हम वैसा ही और क्या साली? रंडी है। कैसे बात करता है स्वामी जी? रंडी साली 2 दिन में गायब हो गया तो साली तेरे पर आ गए। पर आ गए? नहीं स्वामी जी आपके सिवा हम क्यों चाहता ही ना है करे स्वामी जी। ऐसे बात जिन आज तोरे तुझे वही शूट करो बात साली। शोभा ना दे। चल मरने के लिए तो साली तैयार ना है। ने महाराज चल, जी मेरा स्वामी नहीं तो मेरे हमारी बच्चों ना का मेहरारू क्या? बहु ने कौन आया बे?
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम हमारा कालीचरण है पे। अबे हमारे हमारे परिवार का मामला है बे। तुझे इसे क्या- निकाल, क्योंकि गधे के पीठ पे कभी घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है। जिसे तू परिवार समझ रहा, फैमिली समझ रहा, बीवी समझ रहा, पत्नी समझ रहा ना, कोई शक है क्या? प्रेमिका हमारी है। क्या? अरे मेरे राजा, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल फैमिली दुनिया की अव्वल दर्जे की हीरोइन लग रही है। ज्यादा मत कूदो जमींदार विक्रम सिंह, क्योंकि मेढक साला कितना भी कूदता लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता ये है। विक्रम सिंह की हवेली है। विक्रम सिंह की हवेली में जिसकी आवाज उठी ना, सल्तनत पता के लिए दफन कर दी गई रे। और हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसके शरीर से पूरी खाल उतरवाता हूँ, उसका जूता बनवाता हूँ। जूता मैं नहीं, नौकरों को पहनाता हूँ। ये जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ के 1.5 टुकड़े कर दूंगा। दूसरा वाला सारा हाथ उठा नहीं पाएगा रे। और मैं तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटी कर दूंगा ना कि तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। गोटी की बात करेगा तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा, मुंडी काट के फुटबॉल रे। आंख दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को नहीं। फूक कर मोमबत्तियां बुझाई जाती हैं, ज्वालामुखी नहीं। और नारियल साला कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन लटकना उसे डाली के नीचे होता है। पानी में कितना भी उबाला है, चिंगारियां नहीं निकलती हैं। और कौवा के टोंट मारने से कभी पहाड़ नहीं टूटता है। तलवार में कितनी भी धार हो जाए, मैन को नहीं काट सकती। ज्यादा देर मेरी नजरों में नजरें मत मिला, वरना थोड़ी देर में अंधे हो जाओगे। ये मेरा तेरा मेरा मतलब क्या है रे? बताता हूँ रे। तेरा कोई भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। ओ अजय को पूछ रहा है? था तो सही सुधी बीमारी लगी बाबा, तो कब का मर। बीमारी नहीं लगी थी जमींदार विक्रम सिंह, तेरा भाई निगेटिव था। मैंने तेरे भाई का किडनैप किया। क्या? किडनैप करने के बाद ले गया हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को पैसा देकर के पॉजिटिव निकलवाया। उसके बाद जब तेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ने लगा, मैं डॉक्टरों को पैसा देकर के डॉक्टर का फेस खुद बनाया। क्या? उसके बाद ग्लूकोज वाले बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया। तेरा भाई तड़प तड़प के मर गया। मेरे भाई से तेरी क्या दुश्मनी थी? अगर अपने भाई को जानता है तो अपने पड़ोसी राजेंद्र प्रताप को जानता है। उस राजेंद्रवा की बात कर रहा है? कंटोरी और लंगे जुबान संभाल के बात कर, वरना जुबान खींचूंगा तुरंत गांठ मार दूंगा। ये राजेंद्रवा का नाम लेते तेरी आंखों में खून क्यों उतर आया? बताता हूँ, अगर राजेंद्र प्रताप को जानता है तो उनकी बहन उर्मिला को तो अच्छी तरह से जानता है। उर्मिला अच्छी तरह जानता हूँ। वो साली बच्चलन थी, बिन ब्याह की बच्चे की माँ बनी। अब दूसरे को बच्चन कहने वाले जमींदार विक्रम सिंह, हमें तो ये लगता है तेरी माँ तुझे पैदा करने के लिए पड़ोसियों के घर गई थी। हमें भी लगता है बेटा तुम 10 बाप की इकलौती औलाद। अबे तो अगले की औलाद, अगर ये सब जानता है तो तू ये भी जानता होगा क्या? उर्मिला के पेट में तेरे भाई अजय की प्यार की निशानी पल रही थी। बोल रही थी। राजेंद्र प्रताप रिश्ता मांगने गए थे, क्या डायलॉग बोला था? यही बोला था ना, हमारे हवेली में अगर कुत्ते भी पाले जाते हैं तो नस्ल देख कर पाले बेशक। जाते हैं। अबे कुत्तों की परिभाषा इस चरण को कहा गया कि कुत्ता साला चाहे किसी भी नस्ल का पालो, लेकिन पेशाब सरवा वो टांग उठाकर ही करेगा। कुत्ते सालों को कितना भी समुद्र में दौड़ा दो, लेकिन पानी साला जुबान से पीएगा। कुत्ता साला कितना भी मुंह फैला दे, लेकिन सरवा शेर नहीं बन सकता। जान गए बेटा, जान गए। तू कुत्ते के खानदान से, तुझे पैदा करने लगी तेरी माँ कुत्ते के पास गई। अब मुझे पहचान की मैं कौन हूँ? गंदी उसी राजेंद्र प्रताप उर्मिला का भाई। मेरा नाम अरविंद। सकता। अरे अरविंद तो सीधा साधा लड़का, बड़ा मासूम, बड़ा होनहार लड़का था। हाँ जमींदार, वाकई में अरविंद सीधा साधा था। उसे कालीचरण तूने बनाया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो इसकी वजह तू है। क्या? उस समय अगर तू मेरी बहन का रिश्ता अपने हवेली में मान लिया होता, अरविंद ना मेरा भाई मरता, ना मेरी बहन आत्महत्या करती। सोच, जिस अरविंद के हाथ में हिंदुस्तान की सुंदर सुंदर पुस्तकें होनी चाहिए थी, तूने इसके हाथ से पुस्तक छीन करके राइफल और एक खिलौना थमा दिया। अरविंद बेटा
मानता हूँ मैं तेरे गुनाहगार हूँ बेटा। क्या बताऊँ बेटा, सब जिम्मेदारी के जज्बात में हो गया बेटा। इसके बदले में हमारी सारी रियासत ले ले बेटा। है जमींदार विक्रम सिंह, दौलत से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती, उससे ज्यादा मैं तुम्हें दौलत दूंगा। ला मेरे भैया को दे, ला मेरी बहन को दे, ला मेरे बीते हुए कल दे, ला मेरा करियर वापस कर। एक बात बता दूं जमींदार विक्रम सिंह, अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कदर करना सीखो। और जिनके घर शीशे के होते हैं बेटा, वो दूसरे के घर पे कभी पत्थर नहीं मारते हैं। आज तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं करना बेटा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे खुशखबरी दूंगा। क्या? ताकि तेरी आत्मा को शांति न मिले। तेरे परिवार में जितना भी कारनामा हुआ सब अपन ने कराया। तेरे बेटे कर्ण के चाय में जहर मिलवाकर मैंने पिलवाया। मेरे बेटा, मैं उसका कंट्राज नहीं ले रखा हूँ बे। तेरी बेटी गीतवा के बैग में जाली पत्र फोटो मोबाइल सब मैंने रखवाया। इतना नहीं, अब तुम्हें मार डालूंगा साले। तेरे मरने के बाद तेरे खून का इल्जाम तेरे छोटे बेटे अर्जुन पर ऐसा लगवाऊंगा। नहीं करना अरविंद बेटा, ऐसा नहीं। अरे मेरे राजा, ये हराम ज्यादा मुझे मार रहा था तो गिनती गिन रहा था। इधर इधर मारने में चल साले। जिंदगी दे दे बेटा, मैं तेरी जिंदगी भीख मांग रहा हूं। जिंदगी साले तुझको गंदगी में फेंकूंगा साले। मारने वाले कभी गिनती गिनते हैं? जमींदार, भगवान तेरा भला करे लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करने नहीं देंगे। तेरे नाम का काला कुत्ता पालू। क्या तो मेरे पिताजी का खून हो गया है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले माँ को बुलाता हूँ। अरे माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ आप। कालीचरण तू? कालीचरण मत बोलो, मौत बोलो बेटा। मौत कहीं भी किसी समय भी दाखिल हो सकती है, और मौत अपना रास्ता नहीं बदलती बेटा। जो उसके रास्ते में आता है फिनिश हो जाता है। और ज्यादा शुगर मिल के भूखे की तरह सायरन मत बजाओ, वरना थोड़ी देर में फेफड़े में सड़न हो जाएगी। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर लोग मना कर देंगे। हिजड़ों की तरह हाय हाय करके ताली बजा के मरोगे। अबे है बम बहादुर, बम बहादुर कहाँ गया रे? इधर साले। दस 20 सालेगा ये भैया तो कहाँ रहता साले तू? अगर 10-20 साल लेना है बेटा, मोटे साले को ले जा फेंक दे। ए सुन सुन, मांस खाता कि नहीं है? खाता हूँ। खाता ना? ले जा साले का आग पे रख, सारी मांस खा जा इसकी। उसका नहीं खाता हूँ। अरे खा साले, खा जा। अर्जुन सिंह, याद करो वो दिन यार, जब मैं कविता नाम लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। तू कॉलेज से रिटर्न हो रहा था, आया था, उसकी इज्जत बचाया था। बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोला था तूने यार। एक डायलॉग उस समय मैंने भी बोला था। मैंने उसी समय तुम्हें चेतावनी दिया था कि हो सके तो आज के बाद बच के रहना हमसे, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूँ। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, आभास हो गया होगा कि तुम्हारे डैडी को किसने मारा है। अच्छी तरह कालीचरण, तो उस बात का मतलब आज तो मेरे पिताजी को मार कर लिया। शैतान कहीं भी अपना कब्जा जमाता है बेटा। मैंने मारा तुम्हारे बाप को, क्या कर सकते हो? कर क्या सकता हूँ? हाँ। मैं तो भी बस सिर्फ कानून का सहारा लूंगा, पुलिस पर होगा और तुम दोनों को गिरफ्तार करवाऊंगा। कौन से कानून की बात करते हो बेटा?
एक कानून एक ऐसी जाल होती है बेटा ना, जिसमें छोटी मछली ज्यादा फंसती है, बड़ी मछली कभी कभार फंस जाती है। कानून के सिपाही सब कानून की रक्षा करते हैं, कालीचरण तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। और सुनो बेटा, विक्रम नगर में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जहां कालीचरण को 2 घंटे से ज्यादा रखा जा सके। मुझे देखने के बाद जेल की दीवारें की ईंटें आपस में टकरा के चूर हो जाती हैं। खुदार भलाई तुम्हारी इसी में है, जितनी जल्दी हो सके विक्रम नगर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे बाप के खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगा। जिंदगी भर जाके जेल में चक्की चलाओगे। जाओ, दोबारा इस हवेली की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकालने के बाद बच्चों के साथ वाकई में तेरी मम्मी बहुत नमकीन माल है यार। तुझे तो आज मुझे मैं कहते हुए शर्मा रही। काहे महतारी कहा तारे है? महतारी का पहली बात हमें साधन लगी बेकार है। अर्जुन सिंह, पहली बात तो हम लोगों के पास अगर खड़ा होना है तो बेशरम बनो, गंजा बेवफा बनो, बेगैरत बनो, दूसरे का हक खाओ, जब कोई गाली दे तो जी भर के हंसो। बहुत हंसी आ रही है नामा तुझे। तेरे पापा कौन सा आइटम खिलाते हैं बेच को? हे राजा बहुत हंसी आ रही है ना तुझे आज। हंसी तो भाई करे। माँ, हाँ एक बात मेरी याद रखना, तारे जिस कालीचरण के साथ हाँ हाँ तू आज मिलकर ये घर में कारनामा कर रही है ना, कल यही कालीचरण अगर तुझको लाभ पार के घर से बाहर न किया ना, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं। एक मिनट अरे मेरी शेरनी, तू चिल्ला चिल्ला के अपने गले के गली की आवाज के जूते क्यों घिस रही है? सीधी सी बात है, जब कुत्ता ज्यादा भूखे समझ लो कुत्ता पागल हो रहा। जब कुत्ता पागल होने लगा, साले को गोश्त रोटी कतई मत खिलाओ, सिर्फ सूखी हुई कचौड़ी खिलाओ, साले को अपने आप मर जाएगा। और सुन बे कालीचरण, बोल रे, आज तो मैं जा रहा हूँ, यू कैन गो। लेकिन जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई ना, कर बाबा वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दिमाग में नोट करके रखना अपने। इसीलिए साथियों, परमात्मा ने कभी गंजे को नाखून नहीं दिया। पैदाशी गंजा जो भी होगा साथियों, उसको नाखून नहीं रहता, ध्यान देना आप लोग। इसीलिए परमात्मा ने गंजे को नाखून नहीं दिया, नहीं तो साला अपने आप सूरज सूरज करके मर जाता वो। चंचला, ये तुम्हारा चेहरा क्यों गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटक गया यार? अर्जुनों की बात सुने, हाँ? कहीं अर्जुनों की बात में आ गए मुझे मार के भगा दोगे तो मैं जाऊंगी। अरे नहीं चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द है, कोई कमीज नहीं। चलो सोते हैं। रुक जाओ, अभी सोने की जिद मत करो, खाना पीना सोना हो अरे क्या? खत्म करो। विक्रम नगर में आपका दुश्मन है यार, तो अपनी चानी अरे अभी तो मेरा मेन दुश्मन बाकी ही है। कौन? डॉक्टर महेश कुलकर्णी, जो मेरे पेट का ऑपरेशन किया है। मेरी जान, मैंने सुना है, पता लगवाया है कि डॉक्टर महेश कुलकर्णी को ब्लड कैंसर हो गया है। वो साला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। चलो तुम डॉक्टरनी का भेष बनाओ और मैं डॉक्टर का हॉस्पिटल में ठोक देते साले। चलो।